एक बार जब भगवान बुद्ध सावथी के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, एक गृहस्थ का प्रिय पुत्र मर गया। पिता उसके शोक में इतना दुखी हुआ कि उसने खाने पीने और कारोबार की देखभाल तक छोड़ दी। वह हमेशा शमशान भूमि में जाता और ज़ोर ज़ोर से विलाप करते हुए कहता था, पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। शोक संतप्त पिता तथागत बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। उसका दिमाग सर्वथा खाली था। वह किसी भी चीज़ में रुचि नहीं ले रहा था और बता रहा था कि वह किस उद्देश्य से आया था। उसकी ऐसी अवस्था देख तथागत ने कहा, तुम अपने आपे में नहीं हो, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। तब वह बोला, मेरा चित्त कैसे स्थिर रह सकता है जब मेरा प्रिय इकलौता पुत्र ही चल बसा। तथागत बोले, हाँ गृहपति, हमारे प्रियजन शोक, विलाप, पीड़ा, दुख और अनुताप ही लाते हैं। गृहपति को यह सुनकर क्रोध आ गया। वह बोला, ऐसा विचार कौन स्वीकार कर सकता है। ऐसा नहीं है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और प्रसन्नता का कारण होते हैं। यह कहता हुआ असंतुष्ट गृहपति तथागत बुद्ध के कथन को अस्वीकार कर उठकर चला गया। पास में ही कुछ जुआरी बैठे हुए थे जो जुआ खेल रहे थे। गृहपति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी सब बात कहकर बताई। कैसे वह तथागत के पास गया, कैसे तथागत ने उसका स्वागत किया, कैसे तथागत ने उसे क्या कहा और फिर कैसे वह उठकर चला आया। यह जब पूरी बात वह बताता है उन जुआरियों को, तो जुआरी बोले, तुम्हारा कथन एकदम ठीक है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गृहपति को लगा कि जुआरी उसकी तरफ हो गए हैं। फिर धीरे धीरे यह बात फैलती गई और राजा के रनिवास तक जा पहुंची। वहां राजा ने मल्लिका रानी को कहा कि तुम्हारे श्रमण गौतम ने कहा है कि प्रियजन शोक, संताप, पीड़ा, दुख और अनुताप का कारण ही होते हैं। रानी बोली, स्वामी, यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है। राजा बोले, मल्लिका, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की हर बात को जी ऐसा ही कहकर स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार तुम भी जो कुछ श्रमण गौतम कहते हैं उसे यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है यह कर स्वीकार कर लेती हो। जाओ, यहाँ से चली जाओ। तब मल्लिका ने नलीध्यान ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तथागत बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से चरण में सिर झुकाकर नमस्कार कहना। तब कुशल क्षेम पूछने के बाद पूछना कि क्या जो कुछ भगवान बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है, क्या उन्होंने वैसा ही कहा है। और ध्यान रहे कि कुछ भी तथागत उत्तर दें, मुझे आकर ठीक ठीक वैसे ही बताना। मल्लिका रानी की आज्ञा मान ब्राह्मण तथागत बुद्ध के पास पहुंचा और जाकर प्रश्न किया कि क्या उन्होंने वास्तव में वैसा ही कहा था। हाँ ब्राह्मण, हमारे प्रियजन शोक, संताप, पीड़ा, दुख और अनुताप का कारण ही होते हैं। ये कुछ प्रमाण हैं। एक बार यहीं सावथी में ही एक स्त्री की माँ मर गई। बेटी होश हवास गंवाए पागल हुई, गली गली और चौराहे पर पूछती फिरती थी, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है। एक दूसरा प्रमाण सावथी की ही एक स्त्री पटाचारा है, जिसका पिता मर गया, भाई मर गए, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, पति मर गया। वह होश हवास गंवाए पागल सी हुई, गली गली और चौराहे पर पूछती फिरती थी, क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है। एक तीसरा प्रमाण सावथी का ही वह आदमी है जिसकी माँ मर गई, पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, स्त्री मर गई। वह होश हवास गंवाए पागल गली गली और चौराहे चौराहे पूछता फिरता था। एक
चौराहे से दूसरे चौराहे चिल्लाता, क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? एक और प्रमाण, सावथी की वह स्त्री जो अपने मायके गई, उसके माता पिता उसे उसके पति से अलग करके किसी दूसरे आदमी से उसका विवाह करना चाहते थे, जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसने अपने पति को यह बात बता दी। इस पर उसके पति ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद स्वयं को भी मार लिया, ताकि उन दोनों का मरण साथ साथ हो सके। ब्राह्मण नलीधान ने यह सब कुछ जाकर शब्दशः रानी मल्लिका को कह सुनाया। तब रानी मल्लिका राजा के पास गईं और पूछा, स्वामी, क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी वज्रा प्रिय है? राजा ने कहा, हाँ, प्रिय है। राजा ने जब ये उत्तर दिया, यदि आपकी वज्रा को कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं? राजा ने उत्तर दिया, यदि वज्रा को कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको मैं प्रिय हूँ? राजा बोले, हाँ, प्रिय हो। फिर रानी बोली, यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं? यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। राजा ने ये कहा। स्वामी, क्या आपको काशी कौशल की जनता प्रिय है? हाँ, प्रिय है। यदि काशी कौशल की जनता को कुछ हो जाए तो मुझे बहुत दुख होगा, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? तब तथागत बुद्ध ने क्या इससे कोई भिन्न बात कही थी? राजा ने पश्चाताप प्रकट करते हुए उत्तर दिया। राजा बोले, मल्लिका, नहीं, यही कहा था और ठीक कहा था। उस दिन से वह तथागत गौतम बुद्ध की शरण में गया और उसका भिक्षु बन। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर लिखिएगा। अगर ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।